मुल्तान के बाद पिंडी में भी गैस लीकेज से 2 हादसात। रावलपिंडी में वारिस खान के इलाके आरिया मोहल्ला में एक और गैस लीकेज धमाका। हादसे में 4 अफराद झुलस गए, अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी ही के इलाके में घर में गैस लीकेज धमाके से 2 अफराद जख्मी हो गए। इससे पहले मुल्तान में 3 मंजिला इमारत गिरने से 9 कीमती जानें ज़ाया हो गईं। किचन में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ तो इमारत का कुछ हिस्सा साथ वाले कच्चे मकान पर गिरा, जिससे माँ बाप और उनके 5 बच्चे जान से चले गए। गिरने वाली इमारत में मौजूद एक खातून, एक मर्द भी जाँ बहक। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जीएम सुई गैस हुसैन जफर का कहना है कि इलाके में कहीं भी सुई गैस की लीकेज नहीं पाई गई। इमारत में धमाका गैस सिलेंडर की लीकेज के बायस हुआ। धमाके में जाँ बहक 9 अफराद की नमाज जनाजा असर के बाद अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कौमी खजाने पर बोझ न डालने के पेश नज़र अपनी तनख्वाह न लेने का फैसला। ऐवान सदर ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि सदर मुमलिकत ने यह फैसला मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस के पेश नज़र किया है। सदर आसिफ अली जरदारी के फैसले का मकसद मुल्क में दानिशमंदाना मालियाती इंतजाम की हौसला अफजाई करना है। अमरीकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग ने जेपी मॉर्गन के साबिक बैंकर मोहम्मद औरंगजेब की वजीर खजाना के तौर पर तैनाती मुस्बत फैसला करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि IMF के नए प्रोग्राम से पहले मोहम्मद औरंगजेब की वजीर खजाना के तौर पर तैनाती मुस्बत इकदाम है। सरमाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान के नए वजीर खजाना की तैनाती में थी। टेक्नोक्रेट की बतौर वजीर खजाना तैनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार होगी। IMF से मुज़ाकरात में वजीर खजाना का किरदार कलीदी होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि नौ मुंतखब वजीर खजाना इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। उनका माजी बताता है कि वो टैक्स की बुनियाद वसी करने के लिए रियल स्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स आयद करना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है। अहम मुज़ाकरात के लिए जल्द IMF से रस्मी दरख्वास्त की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ऐवान सदर में ओहदे का हलफ उठाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मौजूदा माली साल को मुश्किल करार देते हुए कहा कि IMF से स्टाफ लेवल मुज़ाकरात रवां हफ्ते शुरू होने की तवक्को है। बातें नहीं, काम करना है। तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुलाकात पर पाबंदी महकमा दाखिला पंजाब ने आयद की। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी का इत्तलाक 2 हफ्तों के लिए होगा। PTI रहनुमा आतिफ खान, शहराम तरकई और फिरदौस शमीम नकवी बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोर्ट ऑर्डर लेकर मुलाकात के लिए आए हैं। मुल्क में कानून और आइन नाम की कोई चीज़ नहीं बची। बानी PTI से मुलाकात के दौरान इलेक्शन से मुतालिक मामलात पर बात करनी है। जेल हुक्काम मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे। जेल सुपरिटेंडेंट को मुलाकात करवाने की इजाज़त देने का हुक्म दिया जाए। बैरिस्टर गौहर के वकील शुएब शाहीन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तदा। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर की बानी PTI से मुलाकात की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इस पर हम मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। काबीना के आज हलफ उठाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध काबीना के लिए नामों की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 10 रुकनी काबीना हलफ उठाएगी। सिंध काबीना में नासिर शाह, सईद गनी और शर्जील मेमन शामिल होंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की एहतसाब अदालत लाहौर में समा। अदालत ने हमजा शहबाज की एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हमजा शहबाज के वकला ने एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी। समाअत में शहबाज शरीफ की जगह उनके नुमाइंदे अनवर हुसैन पेश हुए। अदालत ने समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लाहौर में 10 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का आगाज़ 2 हफ्ते में कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 21 मंजिला अरफा करीम टावर 2 बनाने की भी मंजूरी।
ब्रीफिंग में बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट और दीगर बड़ी कंपनीज ने IT सिटी के लिए आमादगी जाहिर कर दी। लाहौर में IT, एजुकेशन और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का आगाज जल्द होगा। मरियम नवाज की चीन की बड़ी IT कंपनीज को ऑफिस बनाने के लिए मदऊ करने की हिदायत। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। वजारत सेहत हुकाम के मुताबिक जिन दीगर शहरों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई उनमें हैदराबाद, सखर और जैकबाबाद, सिब्बी, जिला उकाड़ा और कोहाट शामिल हैं। इस साल अब तक 46 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी KP मुकर्रर करने की समरी भिजवा दी। शहाब अली शाह इस वक्त बलोचिस्तान में तैनात हैं। कवायद के मुताबिक सूबाई हुकूमत चीफ सेक्रेटरी या IG की तकर्री के लिए 3 नामों का पैनल भिजवाती है। अली अमीन गंडापुर ने सिर्फ एक नाम भिजवाया है। ज़रा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का कहना है कि 3 नामों का पैनल भिजवाने के लिए सूबाई हुकूमत को खत लिख रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि रमज़ान पैकेज से मुतालिक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लाख से ज़ायद ख़ानदानों को घर की दहलीज पर रमज़ान पैकेज भिजवाया जा रहा है। रमज़ान पैकेज की आज पंजाब के हर ज़िले में तकसीम शुरू कर दी जाएगी। रमज़ान पैकेज की तकसीम 20 रमज़ान तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। अवाम रमज़ान पैकेज से मुतालिक खुसूसी हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आज यकुम रमज़ान को ज़कात की कटौती के लिए बैंकों में तातील होगी। स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक बैंकारी शोबा यकुम रमज़ान को अवामी लेन देन के लिए बंद रहेगा। इसराइल ने माह रमज़ान का एहतराम भी न किया। गजा पर हमले जारी। जनूबी गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर एक मरतबा फिर इसराइली हमला। कम अज़ कम 9 फ़लस्तीनी शहीद, 20 से ज़ायद ज़ख्मी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 67 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ जारी। तोलकरम में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने माह रमज़ान में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। फिल्मी दुनिया के सबसे मोतबर ऑस्कर 2024 में बेहतरीन बैनुल अक़वामी फिल्म का अवार्ड अपने नाम करने वाली फिल्म जोन ऑफ इंटरेस्ट के डायरेक्टर जोनाथन ग्लेजर का तकरीब में गजा पर बयान। ग्लेजर का कहना था इसराइल और गजा दोनों में अपनी जानें गंवाने वाले लोगों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनकी यहूदी शनाख्त और हॉलोकॉस्ट को मौजूदा सूरत हाल से जोड़ा जाए। कब्जा तनाज़ात का सबब बन रहा है। ऑस्कर की तकरीब में हॉलीवुड के मुतादिद फनकारों ने अपने लिबास पर सुर्ख बैज सजाकर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी किया। इस मौके पर मुतादिद तंजीमों की जानिब से तकरीब की जगह के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। नमाज पढ़ के इस वक्त आ जाते, मैनेज हो जाता है, कोई मसला नहीं है। वॉक ज़रूरी है। रेस को आके फिर जो 2-3 चक्कर लगाते हैं, जो खाया पीता है वो हजम होता है। इस तरह ये होता है कि जो मैदे में कोई एसिडिटी वगैरह होती है वो नहीं होती। और रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर पार्क्स की रौनकें उरूज पर। लाहौर के रेस कोर्स पार्क के जॉगिंग ट्रैप पर चहलकदमी करने वालों का रश। मर्द, ख़वातीन, बुजुर्ग और नौजवान सब शामिल। सैर के लिए आने वालों का कहना है कि आजकल मौसम बहुत खुशगवार है, रोज़े से फ़र्क नहीं पड़ता।